नमामि रामं रघुवंशनाथम। आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं दूरदर्शन पे। आप बराबर समाचार सुन रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे छाया हुआ है कर्नाटक का हिजाब। कर्नाटक का हिजाब विवाद एक देश का सबसे बड़ा विवाद होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नेताओं के बोल भी बिगड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक महिला नेता बोलती हैं कि जो हमारे हिजाब पे बोलेगा या रोकेगा हम उसके हाथ काट देंगे। आप सुन सकते हैं कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब लोग कुछ न कुछ मुद्दा लेकर के उठ जाते हैं। फर्जी किसानों ने दिल्ली का रास्ता रोक करके हमारे विकास को अवरुद्ध कर दिया। और वो कौन किसान थे जिनको कि 200-300 एकड़ ज़मीन थी। ये बड़े बड़े किसान थे और वो कानून बना था जिसमें कि छोटे छोटे किसान मजदूरों को मदद की जा सके, लेकिन उनकी मदद नहीं पहुंचे। इसके लिए बड़े किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा। उसके पहले आप देखे होंगे शाहीन कांड, जिसमें कि सांप्रदायिक रंग दे करके दंगे फसाद किए गए। सीए का, एनसीआर का विरोध किया गया, जबकि विरोध वाली कोई वस्तु नहीं थी। उसमें था कि जो पाकिस्तान से मुसलमान आएगा हम नहीं लेंगे, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो तो हमारा है ही, उसका भी विरोध किया गया। भारत की सरकार कुछ भी देश हित में काम करती है तो विपक्षी पार्टियां सबसे पहले उसका विरोध इस ढंग से करती हैं कि वो राजनीतिक विरोध न हो करके देश का विरोध हो जाता है। अब हिजाब का जो बखेड़ा लगा हुआ है, क्या शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहन करके लोग जाएंगे? क्या अगर कोई मुस्लिम महिला जज बनती है तो क्या हिजाब बन करके फैसला देगी? अगर मुस्लिम महिला डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाती है लड़की, तो क्या वो हिजाब पहन करके जाएगी? क्या वो पब्लिक सर्विस में कलेक्टर बनती है, एसपी बनती है, तो क्या हिजाब पहन कर करेगी? इस प्रकार के तालिबानी सोच जो है हमारे समाज में कुछ लोग परोसने की बराबर कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी, जो कि देश के बंटवारे का कारण बनी और किसी भी विवाद में वो देश हित के खिलाफ जाने में हिचकती नहीं है। अब हिजाब का विवाद जो कर्नाटक में चला है, जिसके चलते कि कर्नाटक की शिक्षण संस्थाएं 3 दिनों के लिए बंद कर दी गईं, अब उसकी आग, उसकी तपिश को आप देश के और भागों में भी महसूस कर सकते हैं। ये आपको महसूस हो सकता है कि किस तरह से हमारे विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। धर्मनिरपेक्षवादी जो पार्टियां हैं वो इसमें आग में घी डालने का काम करती हैं और हमारे विकास को अवरुद्ध करती हैं। इसमें पाकिस्तान को खुश करने वाली बात होगी। हम किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान एक यहाँ कुछ भी होता है तुरंत मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होता है। उसकी चिंता हम समझ सकते हैं। आज जो पाकिस्तान की माली हालत है, हमारे एक सूबे के बराबर भी उसकी माली हालत नहीं रह गई है। एक बहुत ही दरिद्र देश है, ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है इसी आतंकवादी सोच के चलते। और वो अपने आतंक की काली छाया, वैमनस्य की काली छाया, सांप्रदायिकता की काली छाया हमारे देश में भी परोसना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान हर बार
हमारे देश के हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। और हिजाब तो पहले नहीं था कर्नाटक में, उसको अक्टूबर से लेकर के अब तक ये PFI जो संस्था थी उसने इसको प्रमोट किया, उसको बैंड किया गया तो CFI बन के आ गई। वही बच्चियां जब स्कूल से बाहर जाती हैं तो जीन्स पैंट वगैरह में रहती हैं, तब उनको हिजाब नज़र नहीं आता है। लड़कों के साथ मॉल में जाती हैं, सिनेमा हॉल में जाती हैं, गार्डन में जाती हैं, तब हिजाब नज़र नहीं आता है। लेकिन चूंकि शैक्षणिक संस्थाओं को का अवमूल्यन करना है, वहाँ की शिक्षा को ख़त्म कर देना है और यहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट उनको मिल जाएगा, देश की हमारा जो ताना बाना है एकता का वो टूट जाएगा, इसलिए वो हिजाब पहन करके आती है। और यहाँ पर उनको धर्म याद आता है। किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि हिजाब पहनना जरूरी है। या जो इसके लगे हाथ में ये भी कहता हूँ कि भगवा पहन करके भी जाने का कहीं पर भी धार्मिक अनुमति नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोग मानते ही नहीं हैं। हमारे सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसमें भी हिजाब विवाद को ला दिया गया है। इससे हमारे समाज का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है जो हमारे विकास में लगता। जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि देश संविधान से चलेगा और संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप जो है सो कि स्कूलों के कॉलेजों के जो रूल्स हैं, जो नियम कानून है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, उसमें आप आएँ और उसमें एक धार्मिक पहलू को जोड़ करके, झूठे धार्मिक पहलू को जोड़ करके उसकी शांति व्यवस्था को तंग करे। वो चाहे हिजाब हो, चाहे भगवा वस्त्रधारी हो, हमें धर्म मानने की छूट है, लेकिन धर्म का बहाना बना करके समाज में तनाव पैदा करना और हिंदुस्तान के विकास को रोक देना, हमारे भाईचारे को ख़त्म करने की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते जो कि संविधान के विरुद्ध है। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है जो कि हिजाब की अनुमति नहीं देता है। वो कहता है कि धार्मिक वसूलों से, धार्मिक नियम कानून आपके जो भी हों, जबकि ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है कि आप हिजाब पहन करके आइए, है ना। आप किसी शैक्षणिक संस्थान की अनुभूति को ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी शांति व्यवस्था को, उसकी सेकुलरिज्म को आप बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इसके बारे में सोचना होगा और हिंदुस्तान जो आज प्रगति के नए नए आयाम छू रहा है उसमें सहभागी बनना पड़ेगा और भाईचारा को मेंटेन करना पड़ेगा। हमें ये सोचना होगा कि ये सारा का सारा क्रियाकलाप कुछ धार्मिक उन्मादी लोगों का है जो उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो विदेशों से जिनकी फंडिंग होती है, ऐसे लोगों